कि ये कोई पाकिस्तान और इंडिया वाली जंग नहीं है। हमने चूंकि प्रॉपर जवाब दे दिया था, हमने नाको चने चबवा दिए थे। लेकिन देखें उधर इसराइल है और उसके साथ यूरोप है, अमेरिका है, बस सबसे बड़ी बात ये है। तो ये अब जंग इतने जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। इस पे आप कह लें कुछ जैसा कि वो इसका दावा भी कर रहे हैं, तो ये तो कुछ चलेगी और बैद नहीं है कि इसमें कोई ना कोई कूद सर पड़े। मामला सीज फायर की तरफ आते दिखाई दे रहे हैं या नहीं? नहीं नहीं, सीज फायर का तो देखें, हाँ एक बड़ी अहम बात है, ये जो ट्रंप आए थे ना, ट्रंप ने आते ही ये कहा था कि मैं जंगे नहीं चाहता, मैं जो यूक्रेन और रूस की जो जंग है वो बंद करवाऊंगा। और उसके लिए उसने ज़ेलेंस्की के साथ जो सलूक किया, बाद में वो मालूम पड़ा कि वो तो अपने मफाद के लिए कर रहा था। वो तो ये चाह रहा था कि वहाँ के जो रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं वो उन पे जो है ना वो कब्जा करे, और वो उसने उसको बिल्कुल गर्दन दबोच के जो है ना वो उसके साथ एग्रीमेंट कर ली, और बड़े अर्जा निरखों पे, और साथ ये कहा कि हमने इतनी अरबों डॉलर जो आपको इमदाद दी है तो उसके बदले आप हमें ये दें, और उन्होंने वो ले लिया। ये तो ख्याल लगता है ऐसा है। उसके बाद जिस तरीके से मार्को रूबियो इंडिया के हवाले से जो बात हो रही थी अभी इब्तदाई पहलगाम वाकया, और उस वक्त जो स्टांस लिया, तो ये नहीं लगता कि उसका ये दावा दुरुस्त है कि जनाब वो अमेरिका जो है ना वो जंग नहीं चाहता। वो तो उस वक्त आ गया जब उनको लगा कि पाकिस्तान तो चढ़ दौड़ा है और इंडिया को तो ना कुछ चने चबवा दिए, उसका तो सारा सिस्टम जो है ना वो कोलैप्स कर गया। और फिर इंडिया की दरखास्त पे उसने कहा जी कि ये जिसकी वो विक्ट्री क्लेम 12वीं दफा कल अभी कर चुके हैं कि जी मैंने इनको तिजारत के जरिए जो है ना वो रोका, और इनके ये बड़ी अच्छी लीडरशिप है। अब यहां पर पता चलेगा, यहां अब जब वो इसराइल को रोकेगा और कोई इसके नतीजे में इसका कोई अजाला करेगा ईरान का, तो फिर ही जंगबंदी हो सकती है ना। इतना नुकसान हो चुका है ईरान का। मैं कह रहा हूं उनकी मेन स्ट्रीम फर्स्ट ईयर लीडरशिप जो है वो सारी की सारी शहीद हो गई है। यानी इतना कामयाब हमला किया है इसराइल ने। अखबार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसराइल की जानिब से ईरान की फौजी क़यादत की रिहाइश गाहों समेत 6 फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया है। 8 को किया गया, ये इब्तदाई बयान था, और 8 को किया, जिसका इजहार आयतुल्लाह खामनेई ने किया अपने ट्वीट में। और खाली वो ये नहीं किया है, उन्होंने रिहायशी इमारतों पे किया है। इनकी एक इतला के मुताबिक इनकी ये जो सारी लीडरशिप शहीद हो गई है। आप ये देखें कि उनका पासदारान इनकलाब एक अलग से मलेशिया है, वो एक रेगुलर आर्मी के से हटके, लेकिन उसको सुप्रीम लीडर के कंट्रोल में होती है। वो शहीद हो गए हैं। जनाब हुसैन सलामी, उनके आर्मी चीफ जो हैं वो शहीद हो गए हैं, उनके साइंसदान जो हैं वो शहीद हो गए हैं, और उनके तो मुख्तलिफ कमांडर शहीद हो गए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इससे कामयाब हमला और क्या हो सकता है। वो गजनफर साहब सही बात कर रहे थे कि ये जो एन परफेक्ट निशाने लगाता है ना जी इसराइल, माजी में भी कर चुका है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर उनका मुसाद का नेटवर्क है बहुत मजबूत। जाहिर है उसमें ईरानी मुलविस है ना, ईरान के लोग ही वो उसकी मुखबरी करते हैं, तो वो उनको इस नेटवर्क को तोड़ना पड़ेगा बड़ी मजबूती से, बड़ी तगोदो करनी पड़ेगी, वरना तो वो अगले जिस तरह वो कह रहे हैं कि अभी ये जंग चलनी है, तो इसका मतलब फिर ये है कि वहां तो वो और भी कई निशाने बनाएगा।